प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। और विशेष करके परमेश्वर का परिवार ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान प्राप्ति के आशीष के लिए कृपया प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ नियमित संपर्क करें। अगर आपको संतान की आशीष चाहिए, 1 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, पिता परमेश्वर के प्रेम, दया और करुणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा अगर आपको संतान की आशीष चाहिए, कृपया प्रभु यीशु मसीह को दिल से, मन से, आत्मा से विश्वास करें, ग्रहण करें और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। नियमित रूप से संपर्क करें। एक बार फ़ोन करके चुप रहने से कुछ नहीं होता है। नियमित रूप से हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार हमें कॉल करना है और हम आपके लिए फ़ोन के माध्यम से प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात है, नियमित रूप से प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जोड़ना है, गूगल मीट के माध्यम से। याद रखिए, गूगल मीट के माध्यम से नियमित रूप से ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जोड़ना है। प्रतिदिन कम से कम 1 बार गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जोड़ना है और हर एक हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना में जोड़ना है। याद रखिएगा, अपने मोबाइल में गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और गूगल मीट ऐप को डाउनलोड कीजिए। गूगल मीट ऐप डाउनलोड करने के बाद कृपया आप हमें तुरंत कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सएप में हमें संदेश भेजें। हम आपको तुरंत हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा का लिंक को भेजेंगे और कोड भी भेजेंगे, उसके साथ साथ कोड भी भेजेंगे। लिंक और कोड दोनों हम आपको भेजेंगे और प्रार्थना सभा का समय हम आपको भेजेंगे, कब कब प्रार्थना होता है, प्रतिदिन कौन सी समय में प्रार्थना सभा होता है और प्रति मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन कौन सी समय में प्रार्थना सभा होता है। हम आपको समय भी, उसका विवरण हम आपको भेजेंगे। और याद रखिए, गूगल मीट को डाउनलोड करने के बाद और हमारे लिंक और कोड को आप पाने के बाद प्रार्थना का जो समय, उसी समय में लिंक को छूना है और प्रार्थना में ज्वाइन करना है। नहीं तो उसी समय में, प्रार्थना के समय में ही कोड को लिखना है, गूगल मीट को छू के कोड को लिखना है और प्रार्थना सभा में ज्वाइन करना है। याद रखिएगा, लिंक और कोड दूसरे समय में बिल्कुल काम नहीं करता है। हम जब यहाँ से प्रार्थना शुरू करते हैं, जब हम यहाँ पर ऑनलाइन प्रार्थना यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, तब जाके उसी समय आप लिंक को छूने से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो गूगल मीट को छू के कोड लिखने से ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी समय नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी समय बस लिंक को छूते और कहते कि नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने कोड लिख लिया लेकिन नहीं हो रहा है। बाकी समय नहीं होगा। जिस समय मैंने आपको दिया है कि सुबह 4:30 बजे से 6 बजे, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे और रात को 8 बजे से 9:30 बजे, यही समय में, इसी समय पर ही लिंक को छूने से आप ज्वाइन कर पाओगे और इसी समय में ही आप कोड को भी लिख करके ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी समय नहीं होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रार्थना शुरू करेंगे तब जाके ही आपको वो प्रार्थना आपको ऑनलाइन में दिखाई देगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, संतान प्राप्ति की आशीष, 1 साल के अंदर संतान की आशीष अगर आपको चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। आज हमारे भारत देश में 2,70,00,000 से ज़्यादा महिलाएं संतानहीन हैं और ज़्यादातर परिवार क्या करते हैं, संतान प्राप्ति की आशा के लिए शादी का 1 साल या 2 साल या 3 साल जैसे हो जाता है, जैसे पूरी हो जाता है, शादी का 1 साल, 2 साल या 3 साल पूरी हो जाता है, क्या करते हैं, अरे शादी करके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, संतान नहीं हो रहा, क्या करेंगे, चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी मना नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद भी, लाखों रुपया खर्चा होने के बाद भी अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो अलग अलग डॉक्टर के पास नहीं जाना कि एक डॉक्टर कुछ नहीं किया, एक हॉस्पिटल में गया कुछ नहीं, दूसरा हॉस्पिटल, उसके बाद तीसरा हॉस्पिटल, इस तरह से लाखों लाखों रुपया खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कुछ नहीं होने से बाद में क्या करते हैं, चलो बाबा तांत्रिक ओझा के पास जाएंगे, चलो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में और तीर्थ धाम यात्रा करेंगे और रीति रिवाज को पालन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हाँ, हवन भवन कीर्तन करेंगे। इस तरह से लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आप कुछ भी कीजिए, जब तक परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है, जब तक प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है, जब तक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अनुग्रह, दया और करुणा आपके जीवन में नहीं है, आप लाखों लाखों क्या करोड़ों रुपया खर्च करने से भी संतान की आशीष नहीं मिलता है, क्योंकि संतान की आशीष केवल परमेश्वर देता है। बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत लोगों को संतान की आशीष दिया। जिसको 90 साल तक जिस महिलाओं को संतान नहीं थी, उसे परमेश्वर ने संतान दिया। सारा और अब्राहम को 100 साल हुआ था, सारा को 90 साल हुआ था, उसी समय परमेश्वर ने उसे संतान दिया। और हम देखते हैं जकरिया और एलिजाबेथ, नया नियम में, बाइबल का नया नियम है, जकरिया और एलिजाबेथ जिसका उम्र बहुत ही हो गया था, बहुत ही बूढ़ा और बूढ़ी हो गए थे, जकरिया और उनकी पत्नी एलिजाबेथ लगभग 70-80 से भी पार हो गया था उनका उम्र, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को संतान को दिया। उन लोगों ने प्रार्थना किया, अब्राहम सारा परमेश्वर से प्रार्थना किया, जकरिया और एलिजाबेथ परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे संतान दिया। उसी तरह बहुत सारे परिवारों को परमेश्वर ने संतान दिया। हाँ, बूढ़ा बूढ़ी अवस्था में संतान दिया, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर कभी उन्हें निराश होने के लिए नहीं देता। इसलिए मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, मेरी प्रार्थना को, इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। हम बाइबल में और भी देखते हैं, मानोआ उनकी पत्नी को संतान नहीं थी, उनका भी उम्र बहुत हो गई थी, बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे दोनों, आशा सब कुछ त्याग दिए थे कि हमें और संतान नहीं होगा, हमारा तो उम्र इतना हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी संतान दिए। हम देखते हैं इसहाक और रबिका, उनको भी संतान नहीं थी, परमेश्वर ने संतान दिया। और हम देखते हैं याकूब और उनकी पत्नी राहेल को संतान नहीं थी, और वो संतान नहीं है करके वो दिन रात रोती थी, और वो आत्महत्या करने के लिए वो सोचती थी, मैं मर जाऊंगी करके अपने पति को तंग करती थी, मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसे वो तंग करते थे। लेकिन प्रभु ने याकूब का प्रार्थना को सुना और राहेल को आशीषित किया, राहेल के गर्भ को परमेश्वर ने आशीषित किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। परमेश्वर के नज़र में कोई भी असंभव का चीज़ नहीं है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है, जो बाबा तंत्री ओझा नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर को विश्वास कीजिए। आपको अगर संतान की आशीष चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण दिल से, मन से विश्वास कीजिए, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क कीजिए। आज दुनिया के कोने कोने में से लोग परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते और हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जोड़ते हैं, और जादू टोना से मुक्ति, रोग से, बीमारियों से, संकट से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाते और आशीषित होते हैं। आपको भी संतान की आशीष चाहिए, चिंता मत कीजिए। चाहे आपका उम्र 15 साल, 20 साल, 30 साल भी क्यों ना हो, शादी का 15 साल, 20 साल, 30 साल भी पड़ चुका होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हमारे प्रार्थना के दौरान 25 साल तक जिसको संतान नहीं थी, उससे भी संतान मिला है। 22 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल, 10 साल, जितने भी लोगों को हमारे प्रार्थना के द्वारा संतान मिला, सबका उम्र हो गया था 25 साल, शादी का 25 साल हो गया था, सब आशा टूट चुका था, लाखों लाखों रुपया खर्चा कर चुके थे। ऐसे परिवारों को भी संतान मिला। और हर साल हमारी प्रार्थना के दौरान 50 से 60 परिवारों को संतान की आशीष मिलता है। हर साल 50-60 से ज़्यादा परिवारों को संतान की आशीष मिल रहा है हमारे प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको भी अगर संतान की आशीष चाहिए तो यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपका उम्र हो चुका है, डॉक्टर जवाब दे चुका है, डॉक्टर बोल चुका है कि थायराइड है और अंडा नहीं बन रहा है, पति के शरीर में कमी है, ये सारे जो भी बात डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर की बात को सुन करके चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करोगे, तो आपको संतान की आशीष मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आज भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं और आशीष को पाते हैं। हर महीने में कम से कम 5-6 बहनों को संतान की आशीष मिल रहा है, अर्थात 5 से 6 बहनों को परमेश्वर गर्भवती होने के लिए आशीष अनुग्रह कर रहा है। संतान प्राप्ति के जो वरदान केवल परमेश्वर देता है। कोई डॉक्टर, कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं, केवल हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर अनुग्रह दया करता है और बहुत सारे बहनों को संतान की आशीष मिल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतान की आशीष पाने के लिए कृपया परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। याद रखिएगा, बाबा, तांत्रिक, ओझा, जड़ी बूटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पूजा पाठ, हवन, भवन, कीर्तन, तीर्थ धाम घूम करके लाखों रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, नियमित रूप से हमारी प्रार्थना सभा में जुड़िए, संतान की आशीष मिलेगा, जल्द से जल्द संतान की आशीष मिलेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। ध्यान से इस प्रार्थना को सुने और हमसे संपर्क कीजिए। आमीन आमीन। हमारा फ़ोन नंबर 8754054789 और एक नंबर 9677486631। परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद। आमीन।